ओके ये सर। प्लांट किंगडम बाबू हम लोग पढ़ रहे हैं ना। प्लांट किंगडम में बात करें तो क्रिप्टो गेम और फेनोरो गेम, ये दो क्लास में हमने डिवाइड किया था, जिसमें पिछले क्लास में हम लोग क्रिप्टो गेम के बारे में पढ़ चुके थे ना। क्रिप्टो गेम में देखोगे तो थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा के बारे में हमने स्टडी किया था। तो आज की क्लास में हम लोग फेनरो गेम के बारे में देखेंगे, ठीक है। फेनरो गेम में जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म होता है उसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? नो सर। चलो ठीक है। ठीक है, तो हम लोग का टॉपिक चल रहा है बाबू प्लांट किंगडम, ठीक है। प्लांट किंगडम में बात करें तो थोड़ा बहुत कल का रिवाइज करा देते हैं ना। प्लांट किंगडम में बात करें, शॉर्टकट में लिख देते हैं प्लांट किंगडम। तो ये प्लांट किंगडम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक को बोलते थे क्रिप्टो गेम और एक को बाबू बोलते थे फिनरो गेम। इस क्रिप्टो गेम की बात करें तो इस क्रिप्टो गेम में ना तो सीड होता है, ठीक है, ना तो फ्रूट होगा, ना तो बाबू इसमें क्या बोलते हैं फ्लावर होगा, ना तो इसमें फ्लावर होगा। ये तीन चीज इसमें नहीं होता है, किसमें? क्रिप्टो गेम में, ठीक है। वहीं बात करो फेनरो गेम में तो इसमें सीड भी होता है और इसमें बाबू फ्रूट भी होता है और इसमें देखोगे तो फ्लावर भी होता है, ठीक है। आया समझ में? और इस क्रिप्टो गेम की बात करें तो इसको तीन क्लास में डिवाइड करते हैं ना। पहला को बोलते हैं थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और एक बाबू टेरिडोफाइटा, एक टेरिडोफाइटा। पी से स्टार्ट होता है लेकिन टेरिडोफाइटा इसे लिख दे रहे हैं ना। तो कल की क्लास में बात करें तो हम लोग ये पूरा क्रिप्टो गेम पढ़ चुके थे, जिसमें टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा और सॉरी थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बारे में हमने स्टडी किया था। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ये फेनोरो गेम, जिसमें एक एंजियोस्पर्म और एक तुम्हारा जिम्नोस्पर्म आता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा फेनोरो गेम है। फेनोरो गेम का मतलब सिंपल सा पहले ये समझो ये फेनोरो गेम होता क्या है, ठीक है। तो इस फेनोरो गेम में देखोगे तो इट कंटेन प्लांट विथ सीड, इसमें सीड तुम्हें देखने के लिए मिल जाएगा, इसमें तुम्हें फ्लावर भी देखने के लिए मिल जाएगा और इसमें तुम्हें वेस्कुलर टिश्यू भी देखने के लिए मिल जाएगा। वेस्कुलर टिश्यू का मतलब इसमें जाइलम, ठीक है, और साथ में बाबू इसमें फ्लोयम, साथ में फ्लोयम, ये दोनों चीज तुम्हें ये फेनोरो गेम में ये जितने भी प्लांट आएंगे, ठीक है, उसमें सीड भी होगा, ये फ्लावर भी होगा और जाइलम और फ्लोयम भी होगा। आया समझ में? फेनोरो गेम हम उसे ही ना बोलते हैं जिसमें सीड कंटेंट रहता है, जिसमें ये फ्लावर भी रहते हैं और जिसमें फ्रूट रहेगा। मतलब इस फेनोरो गेम में देखोगे तो तीनों चीज रहता है। फेनोरो गेम वाले प्लांट में सीड भी रहेगा, सीड प्रेजेंट रहेगा, फिर देखोगे तो इसमें फ्लावर भी रहता है, इसमें फ्लावर भी रहेगा और फिर इसमें बाबू देखोगे तो फ्रूट भी रहेगा, इसमें फ्रूट भी रहेगा, ओके। ये तीनों चीज तुम्हें देखने के लिए मिल जाएगा फेनोरो गेम वाले प्लांट में। आगे बाबू बात करें तो फेनोरो गेम वाले प्लांट को भी हम लोग दो क्लास में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म। और एक को बाबू बोलते हैं एंजियोस्पर्म, एक को बोलते हैं एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जिम्नोस्पर्म में जो सीड होगा ना, इसका जो सीड होगा वो सीड देखोगे आउटसाइड होता है, फ्रूट के आउटसाइड होगा। मतलब सीड तुम्हें दिख जाएगा नेक्ड, नग्न बीज, इसको नेक्ड सीड बोलते हैं, नग्न बीज, ये तुम्हें ऐसे ही खुले में दिख जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जिम्नोस्पर्म जितने भी एवरग्रीन और वुडी प्लांट हैं, जितने भी एवरग्रीन प्लांट और वुडी प्लांट हैं, उनमें देखोगे वो टोटल जिम्नोस्पर्म में ही आ जाएंगे। जितने भी वुडी प्लांट है ना वो टोटल देखोगे जिम्नोस्पर्म में आ जाएंगे। जितने भी एवरग्रीन प्लांट है वो भी देखोगे तो जिम्नोस्पर्म वाले में भी आ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें बाबू बात करें तो इसमें जो इंडोस्पर्म होता है ना वो हैप्लॉइड होता है। इसमें जो इंडोस्पर्म होगा वो क्या होगा? हैप्लॉइड होगा, ठीक है। अब ये हैप्लॉइड तुम्हारा ट्रिप्लॉइड का होता है, वो फ्लावर में पढ़ाए थे। फ्लावर प्लांट रिप्रोडक्शन में हैप्लॉइड और तुम्हारा देखोगे ये ट्रिप्लॉइड क्या होता है वहां पर पढ़ाए हैं, ठीक है। कुछ चीजें याद होगा तो वहां से पढ़ सकते हैं। इंडोस्पर्म बताए थे ना, जिसे तीन को वहां पर देखोगे तो ओवम होते हैं। एक इंडोस्पर्म होता है, इंडोस्पर्म का मतलब वहां पर वही तुम्हें फूड को, जैसे बेबी इम्ब्रॉय के लिए वहां पर ना जब फूड को प्रोवाइड कौन कराता है, तो वही इंडोस्पर्म कराता है। तो एकरा में जो इंडोस्पर्म होगा वो हैप्लॉइड होता है, ठीक है। जिससे इसके एग्जाम्पल की बाबू बात करें, जिम्नोस्पर्म में कौन कौन से प्लांट आ जाएंगे? एकरा में बाबू आ जाएगा पाइनस, इसमें पाइनस आ जाएगा, ठीक है। इसमें तुम्हारा आ जाएगा सेड्रस, जिसको देवदार भी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें आ जाएगा साइकस, साइकस। ये तीन एग्जाम्पल याद रख लेना, तीन ये फेमस एग्जाम्पल, एक पाइनस, ठीक है, एक तुम्हारा सेड्रस, इसी को हम लोग बोलते हैं देवदार, और एक बाबू साइकस। ये तुम्हारे आ जाएंगे किसमें? जिम्नोस्पर्म में। मतलब इनमें देखोगे पाइनस में, सीड्रस में या देवदार में या साइकस में, इनका सीड आउटसाइड होगा, नेक्ड होगा, दिख जाएगा, ठीक है।
ये एवरग्रीन प्लांट भी होते हैं और ये वुडी प्लांट भी होते हैं, पाइनस, सीडर, देवदार और साइकस। बात करें बाबू वहीं एंजियोस्पर्म की, तो एंजियोस्पर्म में जो सीड्स होता है ना, ये सीड देखोगे इनसाइड होगा फ्रूट के, सीड्स आर इनसाइड द फ्रूट, ये फ्रूट के अंदर सीड पाया जाएगा एंजियोस्पर्म वाले प्लांट में। ओके, अब देखो इंडोस्पर्म हैज ट्रिप्लाइड सेल। अब इसका जो इंडोस्पर्म होगा ना, उसमें ट्रिप्लाइड सेल मतलब 3 गो इसमें सेल होगा, ट्रिप्लाइड होता है ना। तो वही बात करें यहाँ पर जिम्नोस्पर्म में जो इंडोस्पर्म होगा तो ये क्या होता है, हेप्लाइड होता है, ठीक है। और ये ट्रिप्लाइड होगा। एंजियोस्पर्म में जो इंडोस्पर्म होगा ये ट्रिप्लाइड होता है, ठीक है। आगे बाबू बात करें तो इट इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। एंजियोस्पर्म को भी हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कोटिल्यूडॉन्स, कि इस एंजियोस्पर्म में जो सीड है ना, उस सीड में कोटिल्यूडोन्स के बेस पर, मतलब कोटिल्यूडोन्स की संख्या कितना है, द नंबर ऑफ कोटिल्यूडोन्स, इस बेस पर हम एंजियोस्पर्म के भी 2 ग्रुप में क्या कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। एक को बाबू बोलते हैं मोनोकोटिल्यूडोन्स। मोनो का मतलब होता है सिंगल, मतलब एकरा में एक ही कोटिल्यूडोन्स होगा, इसमें सिंगल कोटिल्यूडोन्स होगा। इसमें देखोगे कोटिल्यूडोन्स बाबू का होगा सिंगल, इसमें एक ही कोटिल्यूडोन्स होता है। वहीं बाबू बात करें डाइकोटिल्यूडोन्स, डाइकोटिल्यूडोन्स की बात करें तो एकरा में देखोगे तो 2 कोटिल्यूडोन्स होगा, कितना, 2 कोटिल्यूडोन्स होगा, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं ये मोनोकोटिल्यूडोन्स क्या होता है। मोनोकोटिल्यूडोन्स की बाबू बात करें तो इसमें जो सीड होगा ना, इस सीड में 1 कोटिल्यूडोन्स ही होता है, ठीक है। इसमें जो रूट होता है, मतलब जितने भी फाइब्रस रूट वाले प्लांट है ना, उसमें देखोगे तो ये मोनिकोटिल्यूडोन्स ही पाया जाएगा, मतलब सिंगल कोटिल्यूडोन्स ही होता है, ठीक है। इनकी लीफ की बात करें तो लीफ बाबू पैरेलल होता है, लीफ इनका कैसा होगा, पैरेलल लीफ होगा। अब आगे जब हम प्लांट मतलब प्लांट खासकर बोटैनी पढ़ेंगे केवल प्लांट के बारे में, तो वहां पर हम लोग का स्पेशल एक टॉपिक होगा लीफ। तो वहां पर जब लीफ बताएंगे तो लीफ का टाइप बताएंगे ना, पैरेलल क्या होता है, ठीक है, अलग अलग टाइप के लीफ होते हैं, तो वहां पर स्पेशल हम लोग लीफ में देखेंगे। अभी बस इतना समझो, मोनोकोटिल्यूडोन्स वाला जो प्लांट होगा उसका जो लीफ होगा ना वो पैरेलल होता है, ठीक है। वही बात करें इसमें जो फ्लावर में, इस फ्लावर में जो पीटल्स होंगे, पीटल्स का मतलब ये एक सिंगल सा, जिसे ना, जिसे हम जिसे ये मान लो प्लांट हो गया, ठीक है, मान लो प्लांट हो गया, ठीक है, ठीक है। ये तुम्हारा स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये तुम्हारा नीचे वाला ओवरी है। तो इसमें देखोगे ऐसे ऐसे एक ऐसे रहता है ना कुछ कर प्लांट में एक, तो ये जो सिंगल सा है ना बाबू, ये पत्ता जिसे नोच देते हैं, जैसे गुलाब का फूल है, ठीक है, रोज का, तो उसका एक पत्ता जो नोचते हो ना ऊपर से, जो रेड कलर का होता है या पिंक कलर का होता है, तो उसी एक पत्ता को हम लोग पिटल्स बोलते हैं। तो जो मोनोकोटिल्यूडोन्स में जो फ्लावर्स होगा और उस फ्लावर में जो पिटल्स होगा ना, वो या 3 गो होगा ना, तो मल्टीपल ऑफ 3, या तो 3 का वो का होगा मल्टीपल होगा, मतलब 6 होगा, ठीक है, या तो 9 होगा, या तो वो 12 होगा, ऐसे होगा ना इसमें जो फ्लावर का जो पिटल्स होता है, ठीक है। या तो 3 होगा या तो 3 का वो मल्टीपल होगा ना उसका पिटल्स। इसका एग्जाम्पल की बाबू बात करें तो एग्जाम्पल में देख सकते हो, इसमें जिससे मेज आ जाएगा, मक्का, इसमें वीट, ठीक है, राइस आ जाएगा, ठीक है, ऑनियन आ जाएगा, बार्ली आ जाएगा, कोकोनट आ जाएगा, और बहुत सारा एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल बस इतना लिख सकते हो, ठीक है। इनका जो सीड होता है ना, तो इनका सीड देखोगे तो वो मोनोकोटिल्यूडोन्स पाया जाता है, मतलब एक ही उसमें कोटिल्यूडोन्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। देख भी सकते हो घर में बीट वगैरह देखना, एक ही कोटिल्यूडोन्स होते हैं, ओके। वही बाबू आगे बात करें हम लोग डाइकोटिल्यूडोन्स की, तो डाइकोटिल्यूडोन्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इनका जो सीड होगा उसमें 2 कोटिल्यूडोन्स होते हैं, ठीक है। बात करें ये जो रूट होता है इनमें टैप रूट पाया जाता है, जैसे मोनोकोटिल्यूडोन्स में फाइब्रस रूट था तो एकरा में टैप रूट पाया जाएगा, ठीक है। लीफ की बात करें तो रेक्टुलेट वेनेसेशन होता है, ठीक है, रेटिकुलेट वेनेसेशन, इसमें जो लीफ होगा ना वो रेटिकुलेट वेनेसेशन होगा, मतलब एकरा में देखोगे नेटवर्क ऑफ वेन होता है, नेटवर्क ऑफ वेन, नेटवर्क ऑफ वेन। जब लीफ पढ़ाएंगे तो बताएंगे वेन क्या होता है, वेनलेस क्या होता है, तो वहां पर और अच्छे ढंग से समझ में आएगा, ठीक है। अभी बस ये समझो रेक्टुल रेटिकुलेट वेनेसेशन का मतलब होता है नेटवर्क ऑफ वेन, मतलब उसमें वेन पाया जाएगा, जैसे ये लीफ है मान लो, ठीक है, ये मान लो लीफ है, ठीक है, ये मिड रीव है बीच वाला, तो एकरा में ऐसे वेन है, ये वेन है, तो एकरा में से इसे वेन ऐसे तुम्हें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसका कुछ लीफ का स्ट्रक्चर इस टाइप का देखने को मिल जाएगा, इसी को क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेसेशन बोलते हैं ना, मतलब इसमें नेटवर्क ऑफ वेन होते हैं देखोगे तो, ठीक है। इसमें फ्लावर, अब इसमें जो फ्लावर होगा ना, उसमें फ्लावर का जो पिटल्स होगा, ठीक है, तो वो या तो वो
5 गो होगा ना, तो वो 5 का मल्टीपल होगा, मल्टीपल ऑफ 5 होगा। जिससे वो मोनोकोटिल्डोन्स का जो फ्लावर में जो पेटल्स होता है, तो वो 3 होगा या तो वो 3 का मल्टीपल होता है। इसका एग्जांपल की बाबू बात करें तो इसमें आ जाएगा पी, ठीक है, पोटैटो, ठीक है, ये मार्गोसा, मार्गोसा को नीम भी बोलते हैं, ठीक है, सनफ्लावर, एप्पल, इनके अंदर जो सीड पाया जाएगा देखोगे तो वो डाइकोटिल्डोन्स होता है। कैसा होगा? डाइकोटिल्डोन्स, मतलब उसके अंदर 2 कोटिल्डोन्स होगा नंबर में। अब ये समझो कोटिल्डोन्स है क्या चीज, पहले समझ लेते हैं। ये बाबू कोटिल्डोन्स की बात करें तो देखो ये डाइकोटिल्डोन्स, तो ये जो बीच वाला पर्सन देख रहे हो ना, अब ये जो बीच वाला पर्सन है यहाँ पर, यही कोटिल्डोन्स है। इसमें ये जो बीच वाला बाबू पर्सन है, ये क्या है? कोटिल्डोन्स है, ठीक है। देखो ऐसे बता देते हैं, ये जो रेड वाला कलर किया ना बीच वाला, दोनों में, ये तुम्हारा दोनों कोटिल्डोन्स है, ठीक है। अब बाहर से बाबू बात कर रहे हैं, बाहर से ये सीड कोट है, ये क्या है बाबू? सीड कोट। इधर से ये सीड कोट है, ठीक है, ये आपस में पैक रहते हैं, ठीक है। अब देखो, अब इसमें ये जो तुम्हारा कोटिल्डोन्स है बीच वाला, ये कोटिल्डोन्स करता क्या है? तो ये कोटिल्डोन्स देखोगे, जैसे यहाँ से कोई भी ऊपर में एक, जैसे बात करें तो यहाँ से देखोगे तो एक ऊपर में ये बेबी सूट जाएगा, नीचे में ये बेबी रूट चला जाएगा, रूट वगैरह। तो जब ये मतलब उस टाइम जब मतलब ये ग्रो धीरे धीरे कर रहा होगा, तो इसको न्यूट्रिशन चाहिए ना, इसको न्यूट्रिशन चाहिए। तो ये न्यूट्रिशन देखोगे प्रोवाइड कौन कराएगा? इस न्यूट्रिशन को बाबू प्रोवाइड कराने का काम करता है यही कोटिल्डोन्स, ठीक है। यही कोटिल्डोन्स बेबी सूट को और बेबी रूट को न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करता है, कोटिल्डोन्स का यही काम है। तो ये तुम्हारा डाइकोटिल्डोन्स का एग्जांपल हो गया। इसका बात करें, क्योंकि इसमें 2 कोटिल्डोन्स है, देखो इसको सीड को तुम ऐसे मतलब क्या बोलते हो उसको, ब्रोक करोगे, तोड़ोगे, तो ये देखो एक इधर कोटिल्डोन्स है, एक ये कोटिल्डोन्स है, तो ये डाइकोटिल्डोन्स हो गया। अब यही देखो मोनोकोटिल्डोन्स है, ये इसमें केवल एक ही कोटिल्डोन्स है। इकरा में देखोगे एक ही कोटिल्डोन्स है, केवल सिंगल, ठीक है। अब इसका ये बाहर का आवरण देखोगे तो ये सीड कोट हो गया, ठीक है। अब बीच वाला देखोगे तो ये इंडोस्पर्म हो गया, ये वाला, ठीक है। ये तुम्हारा रेडिकल का होता है, जब रूट पढ़ेंगे तो वहां पर बताएंगे, स्टीम और रूट पढ़ेंगे ना तो रेडिकल बताएंगे क्या होता है, ठीक है, वहां पर। ये तुम्हारा कोटिल्डोन्स हो गया, यहाँ पर ये बीच वाला कोटिल्डोन्स है, जो क्या करेगा? ये तुम्हारा प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, क्या? फूड, न्यूट्रिशन प्लांट के लिए, ठीक है। तो ये तुम्हारा कोटिल्डोन्स था, सिंपल था। तो बाबू बात करें तो प्लांट किंगडम हम लोग का ये हिंट हो गया ना। प्लांट किंगडम में बस इतना ही था, ठीक है। अच्छे से करना क्या है, दोनों लेक्चर को देखकर नोट्स बना लेना बढ़िया से, ठीक है, दोबारा, ठीक है। अभी दोबारा बढ़िया से ना समझ में आए तो डाउट वगैरह पूछ सकते हो आगे का कभी भी क्लास से, ठीक है। ऐसे जितना भी चीजें थे हमने बता दिया है, ठीक है। इसमें आया समझ में? और कुछ एक्स्ट्रा चीज बता दें? यस समझ में आया है ना? यस और सर। थोड़ा बहुत देखो, चलो एक दो चीज और बता देते हैं एक्स्ट्रा में। जिसे ना यहाँ पर जैसे पाइनस बाबू बताए थे वहां पर, तो एक दो चीज बता देते हैं एक्स्ट्रा में, इसको भी नोट कर लेना। ये जो पाइनस है ना, ये बताओ पाइनस तुम्हारा ये मोनोकोटिल्डोन्स है या डाइकोटिल्डोन्स है? पाइनस किस में आ जाएगा, मोनोकोटिल्डोन्स में या डाइकोटिल्डोन्स में? ये बताओ। चलो ये बताओ, जिम्नोस्पर्म में आएगा या एंजियोस्पर्म में? किस में आएगा? अरे बाबू जिम्नोस्पर्म में आएगा, पढ़ाए ना है यहाँ पर। कहाँ चला गया जिम्नोस्पर्म? जिम्नोस्पर्म यहाँ पर है ना, तो जिम्नोस्पर्म यहाँ पर पाइनस बताए है ना, पाइनस। तो एकरा में तो तुम्हारा मोनोकोटिल्डोन और डाइकोटिल्डोन है भी नहीं किया है, तो पाइनस ना तो डाइकोटिल्डोन्स में आएगा ना तो मोनोकोटिल्डोन्स में आएगा। तो क्वेश्चन को समझो, कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पाइनस देखोगे तो पाइनस ना तो मोनोकोटिल्डोन्स है ना तो डाइकोटिल्डोन्स है, बिकॉज ये एंजियोस्पर्म में भी नहीं करता, ये जिम्नोस्पर्म का ये एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखो पाइनस की बाबू बात करें, ये जो पाइनस होता है ना, इसी पाइनस से देखोगे तो तेल बनता है, इस पाइनस का आयल बनता है, इस पाइनस से बाबू आयल लोग बना देते हैं, ठीक है। आया समझ में? अभी पाइनस कहाँ से प्राप्त करते हो? तो एक चिलगोजा नाम का प्लांट होता है, चिलगोजा, चिल गोजा बोलते हैं ना, इसी चिलगोजा से बाबू ये प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इसे जंगल का आतंकी भी बोलते हैं, इसे हम लोग फॉरेस्ट का क्या बोलते हैं? टेररिस्ट, टेरी टेरिस्ट ऑफ फॉरेस्ट। क्योंकि इसी के कारण देखोगे जंगल में आग लग जाता है ये, क्योंकि ना ये आग बहुत जल्दी पकड़ लेता है। टेररिस्ट ऑफ फॉरेस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जंगल में इसी के कारण कभी कभी आग लग जाता है, पाइनस के कारण, ठीक है। इसी से बाबू
तेल निकालते हैं ना, जिसको तारपीन का तेल बोलते हैं। क्या चीज का तेल बोलते हैं? तारपीन, याद रखना, तारपीन आयल। इससे जो पाइनस से जो आयल बनेगा ना, तो इस आयल को क्या बोलते हैं? तारपीन आयल। ठीक है, तारपीन आयल बोलते हैं। ठीक है, इससे ये चिलगोजा से बाबू देखोगे तो ये मतलब चिलगोजा से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अब इसको हम लोग जंगल का आतंक बोलते हैं, मतलब टेररिस्ट ऑफ द फॉरेस्ट, बिकॉज क्योंकि आग जल्दी इसी से लग जाता है ना, इससे जल्दी आग लग जाता है, देखोगे पाइनस से। ठीक है, अब इसमें बाबू को देखोगे तो साइकस बताए थे, यहाँ पर साइकस देखो, दिख रहा है ना यहाँ पर साइकस। ये इस साइकस की बाबू बात करें हैं, इस साइकस की बात करें, इस साइकस की बात करें तो ये जो साइकस देखोगे ना, ये जीवित जीवाश्म इसे कहा जाता है, इसे लिविंग, इसे हम लोग साइकस को क्या बोलते हैं? लिविंग फोजिल, लिविंग फोजिल, इसको हम लोग जीवित जीवाश्म बोलते हैं, लिविंग फोजिल। फोजिल का मतलब होता है जीवात्म। ठीक है, इसको हम लोग लिविंग फोजिल बोलते हैं। लिविंग फोजिल किससे बोला जाता है? तो साइकस को, याद रख लेना, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है। ठीक है, आया समझ में? समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. हाँ, सिकोना। अभी देखो, एक इसमें बाबू सिकोना भी आ जाएगा, सिकोना, सिकोना देखोगे इसमें आ जाएगा सिकोना, सिकोना प्लांट, ये भी तुम्हारा जिम्नोस्पर्म में आ जाएगा। सिकोना की बाबू बात करें तो ये सबसे लंबा होता है, ये सबसे टॉलेस्ट होता है, सबसे टॉलेस्ट यही होता है। सिकोना एक प्रकार का जिम्नोस्पर्म, मतलब ना फेनोरोगेम में देखोगे तो ये जिम्नोस्पर्म में आएगा, कौन? सिकोना। ठीक है, ये सबसे टॉलेस्ट प्लांट होता है, देखोगे। ठीक है, ये भी थोड़ा बहुत याद रख सकते हो। एक जेमिया होता है, एक बाबू जेमिया, ये भी तुम्हारा जेमिया, जेमिया, जेमिया भी देखोगे तो ये फेनरो गेम के जिम्नोस्पर्म में ही आएगा। ठीक है, इस अब ये जेमिया जो होता है ना, ये सबसे छोटा, देखोगे ये सबसे छोटा तुम्हारा जिम्नोस्पर्म में, ये सबसे छोटा प्लांट है, स्मॉलेस्ट प्लांट, स्मॉलेस्ट प्लांट। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्लांट इन जिम्नोस्पर्म, जिम्नो स्पर्म, जिम्नोस्पर्म का सबसे मतलब सबसे जो स्मॉलेस्ट प्लांट है वो कौन है? जेमिया। कौन सा है बाबू? जेमिया। ठीक है, तो ये चीजें याद रख सकते हो। एक साइकस हो गया, साइकस को लिविंग फोजिल बोलते हैं ना, साइकस की बात करें तो उसको लिविंग फोजिल बोल सकते हो। साइकस भी क्या है? जिम्नोस्पर्म में आ जाएगा। सिकोना भी जिम्नोस्पर्म में आ जाएगा, जो सबसे टॉलेस्ट होता है। जेमिया की बात करें तो ये भी जिम्नोस्पर्म आ जाएगा, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म का ये प्लांट है। ठीक है, बात करें बाबू पाइनस, यहाँ पर पाइनस के बारे में हम लोग देखें तो पाइनस भी देखोगे तो किस में आ जाएगा? जिम्नोस्पर्म में आ जाएगा। ठीक है, पाइनस की बात करें तो इससे एक आयल निकलता है जिसको तारपीन आयल बोलते हैं, इस चिलगोजा से प्राप्त किया जाता है। इसको हम लोग टेररिस्ट ऑफ द फॉरेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये आग लगाने का काम करता है, आग इसी के कारण जंगल में पकड़ पकड़ लेता है, इसीलिए इसको जंगल का आतंकी बोलते हैं ना, इसको जंगल का क्या बोल देगा? आतंकी। कोई दिक्कत? तो ये भी सारा चीज नोट्स कर सकते हो ना, ये भी जो ये लिखवाए हैं तो नोट, ये भी मतलब जब नोट्स बनाओगे तो इसको भी नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप में ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास बाबू यहीं तक। ओके, Okay, sir. बाय।